कैसे अपनी शराब के नशे में डूबी बहन को होश में लाएगी छोटी बहन? क्या बीतेगा लड़की पर जब अपने एक्स को देखेगी दूसरी लड़की के साथ? क्या मजबूरी में अपने भाई को बनाएगी एक लड़की अपना डांस पार्टनर? रोहित ने फोन उठाकर अपनी पुरानी स्टाइल और एटीट्यूड से अनिका को फोन पर कहा, मिस अनिका, मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। सामने से रोहित को एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी जो काफी डरी हुई लग रही थी। दरअसल श्वेता अनिका से कह रही थी, दीदी दीदी होश में आइए, क्या हो गया है आपको? चलो अब हम घर चलें। एक्चुअली अनिका का फोन गलती से फिर से रोहित से कनेक्ट हो गया था। 4 दिन बाद शाम को वो पार्टी होने वाली थी जिस पार्टी में अंजलि मामी अनिका को भेजना चाहती थी। अनिका ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहना था। आज की इवेंट के लिए अनिका के ये कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। थोड़ी देर के बाद सब यंग लड़के लड़कियां बॉल रूम में एंटर करने लगे। तभी श्वेता ने भी अनिका का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें बॉल रूम के अंदर एंटर हुईं। जैसे ही दोनों बहनें बॉल रूम के अंदर आईं, तभी अचानक बॉल रूम के एंट्रेंस पर सबकी नजरें गड़ गईं। योगिता राहुल के हाथ में हाथ डाले बॉल रूम में एंटर हुई। अचानक क्राउड में से सीटियों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी श्वेता के पीछे खड़े एक लड़के ने अपनी दोस्त से कहा, अरे वो तो राहुल है ना? अरे वो लड़का तो उस लड़की श्वेता मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड है। अपने इमोशंस को संभालते हुए श्वेता ने अनिका से कहा, हम उस कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि श्वेता अनिका को लेकर कोने की टेबल पर जाकर बैठती, योगिता ने उन दोनों को देख लिया और दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे श्वेता, तो तुम आ ही गई। योगिता राहुल का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए श्वेता के पास ले आई। फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ श्वेता से कहने लगी, अरे श्वेता, देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि आज से पहले हर जगह तुम्हारी डांसिंग जोड़ी ही बेस्ट होती थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा डांसर था। पिछले कुछ दिनों में मुझे इस बात का तो पता चल गया है कि राहुल को अगर थोड़ा सा ट्रेन किया जाए तो वो एक डांसिंग सेंसेशन बन सकता है। बाय द वे, तुम्हारा पार्टनर कौन है आज? श्वेता ने अपनी मुट्ठी और दांत दबाते हुए अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। एक्चुअली आज हम दोनों डांस नहीं करने वाले हैं। फेक सरप्राइज दिखाते हुए योगिता ने श्वेता से पूछा, तुम दोनों डांस नहीं करने वाले? मगर क्यों? मैं तुम्हारा तो समझ सकती हूँ, बिना राहुल के तो तुम डांस नहीं कर सकती। चलो, मुझे ही दिल बड़ा रखकर तुम्हारी मदद करनी होगी। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें राहुल वापस कर देती हूँ। तुम चाहो तो इसके साथ ही डांस कर लो। राहुल एक झटके से फिर से योगिता के पास आ गया और उससे कहने लगा, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आज रात हम दोनों साथ मिलकर डांस करने वाले थे, फिर अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? राहुल की इस बात पर योगिता ने अपनी उंगली अपने दांतों में दबाकर कहा, तुम्हारी बात तो सच है। चलो, हम चॉइस तुम पर ही छोड़ देते हैं कि तुम किसके साथ डांस करना चाहोगे। चलो बताओ राहुल, आज तुम्हारी डांसिंग पार्टनर कौन होगी? ये तुम ही डिसाइड करो। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे या फिर श्वेता के साथ? इसकी कोई जरूरत नहीं, श्वेता के पास ऑलरेडी डांस पार्टनर है। ये बात सुनकर योगिता शॉक हो गई। उसने श्वेता के आसपास देखते हुए अनिका से पूछा, अच्छा, कहाँ है? जरा हमें भी तो मिलवाओ कि आज मेरी कजन आखिर किसके साथ डांस करने वाली है। योगिता के चेहरे की क्यूरियोसिटी देखकर अनिका ने योगिता से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा थोड़ी देर अपनी सांसें थाम कर रखो। जैसे ही पार्टी शुरू होगी तुम उसे देख भी लोगी और मिल भी लोगी। इस वक्त श्वेता की जो इंसल्ट हुई थी, उसके बाद श्वेता चाहती थी कि क्रिश उसका डांसिंग पार्टनर बनकर आज डांस पार्टी में डांस करे। श्वेता बार बार क्रिश को मैसेज कर रही थी। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद श्वेता ने इरिटेट होकर क्रिश को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही क्रिश ने गुस्से से श्वेता से कहा, और रहा हूँ, मैं कह दिया ना, अब बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। इससे पहले कि क्रिश फोन काटता, अचानक ही श्वेता को फोन पर किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। वो आदमी क्रिश से कह रहा था, अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम जानते नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी श्वेता ने इतनी बात सुनी थी कि क्रिश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन पर ऐसी बात सुनकर श्वेता अचानक ही बहुत टेंशन में आ गई। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि क्रिश किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। श्वेता की ये बात सुनकर अनिका भी हैरान हो गई थी। वो क्रिश को लेकर परेशान हो गई। अनिका ने सोचा कि एक बार वो क्रिश को फोन करके उससे बात करे। तभी अनिका और श्वेता की नजर हॉल के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे से क्रिश लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था। जब अनिका ने क्रिश के पांव की ओर देखा
तो कृष की चाल से ये साफ पता चल रहा था कि कृष के एड़ी में जोर की चोट लगी थी। जैसे ही कृष अनिका और श्वेता के पास आया, श्वेता ने कृष का हाथ पकड़ते हुए उसे सहारा दिया और उसके पैर की ओर देखकर पूछने लगी, क्या हुआ है कृष तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जरा सा पाँव मुड़ गया, नथिंग टू वरी। जैसे ही कृष ने अपना सेंटेंस पूरा किया, पीछे से योगिता की आवाज आई, देयर इज सो मच टू वरी अबाउट, क्योंकि आज तुम्हें श्वेता का डांसिंग पार्टनर बनना था। कितना दिमाग लगाया था श्वेता ने ये प्लान करने के लिए। अगर कोई डांस पार्टनर ना मिले तो अपने भाई को ही पार्टनर बना लो। अब इस टूटे हुए पाँव से तो तुम डांस कर नहीं पाओगे, तो अब बेचारी श्वेता का क्या होगा? अब श्वेता छोड़ भी दो ये जिद, तुम योगिता का मुकाबला नहीं कर सकती। अब हार मान भी लो, क्योंकि इस साल की डांसिंग क्वीन योगिता ही बनने वाली है। हार मानकर शर्म से बच जाओगी। किसने कहा कि श्वेता डांस नहीं करने वाली है? पार्टी में मौजूद भीड़ के बीच से एक लड़का बाहर आया और उसने कृष का कॉलर सबके सामने पकड़ लिया। तुम यहाँ डांस नहीं करोगे। कृष ने उस लड़के के दोनों हाथ पकड़कर जोर से अपना हाथ झटकते हुए अपने आप को उस लड़के की ग्रिप से छुड़ाया और कहा, राकेश, ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम दूर रहो मेरी पर्सनल लाइफ से। कृष के मुंह से ये सुनते ही राकेश ने कृष को फिर से पकड़कर एक टेबल पर धकेल दिया। कृष के टेबल पर गिरते ही टेबल टूटकर जमीन पर गिर गया। तुम उस कार रेस में तुम्हारे लिए हिस्सा नहीं ले रहे हो, तुम उस कार रेस में हिस्सा लोगे हमारे लिए। तुम्हें अपना कर्जा चुकाना है, याद है ना? कृष की हालत देखकर उसकी बड़ी बहन श्वेता ने कृष का हाथ पकड़कर अनिका से कहा, दीदी मैं आज डांस नहीं करूंगी। इट्स नॉट अ बिग इशू। मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है तो मैं आज डांस नहीं करूंगी, सिंपल। कौन कहता है कि तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है? अनिका की बात सुनकर श्वेता हैरान हो गई। अनिका ने श्वेता के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्वेता से कहा, विल यू डांस विथ मी? दीदी आप मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। ठीक है, आई विल डांस विथ यू। आसपास खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता के इस डिसीजन से शॉक में चले गए थे। कुछ मन ही मन हंसने लगे थे तो कुछ ये बात कर अपना होश खो बैठे थे। योगिता ने देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये डांस पार्टी का क्या मजाक बनाने वाले हो तुम लोग? श्वेता, अगर तुम इतनी डेस्परेटली कोई पार्टनर ढूंढ रही हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी डांस पार्टनर ढूंढने में मदद करूंगी। इस तरह अपनी बहन के साथ डांस करके पार्टी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? अपने ऊपर आती हुई कमेंट सुनकर अनिका नॉर्मल सिचुएशन में इन सारे कमेंट का करारा जवाब देती, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी बातों का जवाब शब्दों में देने से अच्छा होगा कि वो अपनी एक्शन के जरिए लोगों का मुंह बंद करे। योगिता राहुल को ले जाकर ठीक अनिका और श्वेता के बगल में डांस फ्लोर पर खड़ी हो गई। जब लोगों को पता चला कि ये एक 1-on-1 कंपटीशन होने वाली थी, उनका उत्साह और बढ़ गया। कमरे में सीटी और तालियों की गूंज और ज्यादा बढ़ गई। डीजे से कहा गया कि म्यूजिक शुरू किया जाए। योगिता ने म्यूजिक बजते ही राहुल को अचानक ही झटके से अपने से दूर किया और घूमकर सीधे राहुल की बाहों में गिरी। डांस का ये पहला स्टेप देखकर क्राउड जैसे पागल हो गया। क्राउड और जोर से तालियां बजाने लगा और सीटियां भी मारने लगा। योगिता अपना एक हाथ उठाकर लोगों के अपलॉज का स्वागत करने लगी और जैसे ही वो क्राउड के सामने झुकी, उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि दरअसल इस बार लोग जो सीटी और ताली बजा रहे थे, वो तालियां उसके लिए नहीं थी। योगिता को इस बात से जैसे एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत ही मुड़कर अपने बगल में डांस कर रहे अनिका और श्वेता की ओर देखा। दोनों लड़कियों ने अपने स्टाइल, अपने मूवमेंट और अपने ग्रेस की वजह से हॉल में मौजूद सारे लोगों की नजर अपनी ओर खींच ली थी। तभी अचानक क्राउड में से लोग हल्ला गुल्ला करते हुए डांस हॉल के मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगे। आगे खड़ी एक लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा कि पीछे क्या चल रहा था। तभी उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, अरे तुम पागल हो जाओगी अगर तुम्हें पता चलेगा तो। हमारे डांस फ्लोर पर श्रेया अय्यर आ रही है। ये सुनते ही राहुल का हाथ छोड़कर योगिता मेन एंट्रेंस की ओर देखने लगी और अपना ड्रेस ठीक करते हुए वो मेन एंट्रेंस की ओर जाने लगी। राहुल ने उसका रास्ता रोककर कांपती हुई आवाज में योगिता से कहा, योगिता प्लीज मुझे भी उनके पास ले चलो। तुम तो जानती हो मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। देखो वहाँ एंट्रेंस के पास जितनी भी भीड़ है ना, वहाँ वो सारे लड़के लड़कियाँ बहुत ऊंचे खानदान के बच्चे हैं जो श्रेया अय्यर की एक झलक देखने के लिए देखो कैसे हल्ला मचा रहे हैं। इन सब बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में तुम क्या करोगे? जिस भी लड़के या लड़की को डांस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, वो श्रेया अय्यर से मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा। ये बात बहुत स्वाभाविक थी और श्वेता का डांस के लिए पैशन देखकर इतना तो अनिका समझ गई थी
कि श्वेता श्रेया अय्यर को कितना मानती होगी। श्रेया अय्यर जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई, सारे लोगों ने उसे घेर लिया। कोई उसके पास ऑटोग्राफ लेना चाहता था तो कोई उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था। हेलो श्रेया जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं योगिता हूँ, योगिता रायचंद। हाँ रायचंद, तुम रायचंद जी की बेटी हो, योगिता रायचंद? जैसे ही श्रेया हॉल के अंदर चलकर जाने लगी, एंट्रेंस के पास मौजूद सारे लोग योगिता को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे और आसपास खड़े लोग इस बात से काफी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार श्रेया अय्यर योगिता को नाम से जानती थी। योगिता भी बड़े ही एटीट्यूड से मुस्कुराकर अपने एक हाथ से अपने बालों को संवारने लगी। योगिता अपनी बाहें फैलाए श्रेया का इंतजार कर रही थी कि कब श्रेया आकर उसे हक करे, मगर योगिता के हाथ हवा में जैसे झूलने लगे थे। अब उसने देखा कि श्रेया उसे हक करने नहीं आई थी, बल्कि वो अनिका को हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अनिका को देखकर श्रेया के पांव जमीन पर नहीं रुक रहे थे। वो उछल उछल कर अनिका के साथ बातें कर रही थी। श्रेया ने अनिका से कहा, तुम जानती नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। आज तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अब शांत हो जाओ, हमारे पास सारा दिन पड़ा है बातें करने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बचा कर रखो। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, ये मेरी कजन है श्वेता। जैसे ही अनिका के मुंह से ये सुना, श्रेया ने श्वेता को हक करते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी सिस्टर है, इसका ये मतलब है कि ये मेरी भी सिस्टर है। जरा इसे देखो तो, कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी। बाहर नीचे कार पार्किंग में अनिका धीरे धीरे श्रेया और श्वेता के पीछे चल रही थी। श्रेया श्वेता के साथ तरह तरह की बातें कर रही थी। अनिका आज पूरे दिन के तमाशे से पूरी तरह थक चुकी थी। वो श्रेया और श्वेता की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। थकावट की वजह से अनिका की स्पीड श्रेया और श्वेता की स्पीड से काफी कम थी। श्रेया और श्वेता अपनी बातों में अनिका से काफी आगे निकल गए थे। पार्किंग एरिया में 10 से 12 गाड़ियां खड़ी थीं और इस वक्त पूरे पार्किंग लॉट में इन तीनों लड़कियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो श्रेया और श्वेता से काफी पीछे रह गई है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो फिर से श्वेता और श्रेया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगी, पीछे चल रही अनिका के ऊपर अचानक ही किसी आदमी ने अटैक किया। उसने कंधे से पकड़कर अनिका का मुंह दबा दिया, फिर उसे पास ही खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। अनिका ने पलटकर जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस आदमी ने अनिका का मुंह दबाकर रखा था, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित ने अनिका के मुंह से अपना हाथ हटाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए पूछा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हैं? रोहित को पता था कि डांस हॉल से निकलने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाएगी, इसलिए रोहित पहले से ही पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के पास अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहित को मौका मिला, रोहित ने पीछे चल रही अनिका को पकड़कर उसे 2 कार के बीच में ले आया, जहां से कोई उन दोनों को देख नहीं पाता। रोहित का ध्यान श्रेया और श्वेता पर था। वो उन्हें इस बात का पता नहीं चलने देना चाहता था कि इस वक्त रोहित अनिका से अकेले में बात कर रहा था। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद रोहित अचानक ही अपना होश संभालते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पर पकड़ के ले आया। अनिका ने रोहित को जोर से धक्का देने की कोशिश की, मगर रोहित ने अपनी ग्रिप अनिका पर मजबूती से बनाकर रखी थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में, जिससे उसकी आवाज श्रेया और श्वेता तक न पहुंचे, इस तरह रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, ये क्या हरकत है? क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे की बात सोच कैसे सकती हैं? जब रोहित ने देखा कि अनिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, तब रोहित ने अनिका को फिर से पूछा, आपको लगता है कि आपके पास मुझे चुकाने के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी कि मैं आपको मेरा बेटा दे दूं? अनिका ने धीरे धीरे अपने आप को रोहित की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश कम कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि पैसे देकर आप ये डील कर सकती हैं। आपको कोई और रास्ता सोचना होगा। इस डील को क्रैक करने के लिए ऐसा कोई तरीका सोचना होगा जिसमें लेन देन पैसों की ना हो। अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, अगर बिना पैसों के मुझे आपका बेटा चाहिए होगा तब तो बात साफ है। रोहित को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अनिका की इस बात का जवाब कैसे दे। श्रेया और श्वेता अनिका को थोड़ी देर ढूंढने के बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगे, देखो, अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं आई और ये खेल खत्म नहीं किया तो एक बात समझ लेना कि मैं सीधे होम मिनिस्टर को फोन लगा दूंगी और पूरी दिल्ली की पुलिस को तुम्हें ढूंढने के काम पर लगा दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि फिजूल ही लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो
तो अभी के अभी बाहर निकलो। श्रेया की ये बात सुनकर अनिका ने इस बार पूरी ताकत लगाते हुए जोर से रोहित को धक्का दिया। रोहित जैसे ही लड़खड़ाते हुए कार के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा, अनिका के सामने श्रेया और श्वेता अचानक आकर खड़े हो गए। अनिका को कार के पीछे छुपा हुआ देखकर श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, ये किस तरह का मजाक है? क्या अब हम इतनी छोटी लड़कियां हैं जो इस वक्त लुक्का छुपी खेलें? नहीं, दरअसल मैं तो ये चेक कर रही थी कि अगर मैं कहीं खो जाऊं तब तुम सचमुच मुझे ढूंढोगी या फिर अब मेरी छोटी बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हुए आगे बढ़ जाओगी। अनिका के मुंह से ऐसा मजाक सुनकर श्रेया और श्वेता दोनों ही हंसने लगे। तीनों लड़कियां हंसते हुए अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही तीनों लड़कियां थोड़ा आगे बढ़ गईं, रोहित जो कार के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला। अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे रोहित को ऐसा लग रहा था कि वो अनिका का कोई लवर था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अभी अभी अनिका और रोहित के बीच जो कुछ भी हुआ उसका एहसास रोहित के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा गया था। जैसे ही लड़कियों की कार पार्किंग ब्लॉक से बाहर निकली, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगा। कार की बैक सीट पर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही अनिका को श्रेया अय्यर बार बार कोई ना कोई ताना मारकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी जेब में जोर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अपना फोन बाहर निकाल कर देखा तो मैसेज इनबॉक्स में रोहित मारवा का एक मैसेज डिलीवर हुआ था। अनिका ने जब मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखी रोहित की बात पढ़कर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।